ये है नोएडा गाजियाबाद के बॉर्डर पर खोड़ा कॉलोनी की सड़क और ये है दिल्ली के सीलमपुर इलाके का सिग्नल। ये है डोरिस और ये है गंगाराम जी। डोरिस ने अपनी बेटी को इसी जगह एक सड़क हादसे में खो दिया था और गंगाराम जी के बेटे की मौत सीलमपुर के इसी सिग्नल पर एक ट्रक से कुचलने से हुई थी। ये दोनों हर रोज अपनी अपनी जगह पर ट्रैफिक संभालने का काम करते हैं, बिना थके, बिना रुके, बिना किसी तनख्वाह के, बिना किसी स्वार्थ के। मैं इनको 7-8 साल हो लिए कंटिन्यू देख रहा हूँ और जब ये नहीं खड़ी होती हैं तो लोगों को बड़ी असुविधाएं होती हैं। मैं डोरिस जी को काफ़ी टाइम से देख रही हूँ, बहुत अच्छे से ट्रैफिक को कंट्रोल करती हैं। आइए पहले सुनते हैं कि डोरिस फ्रांसिस की बेटी की मौत कैसे हुई। मैं अपनी बेटी को लेके हॉस्पिटल से घर की तरफ आई थी क्योंकि वो बीमार चल रही थी थोड़ी सी। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, 3 ही थे उस ऑटो के अंदर। और उस दिन कोई ऐसा ये भी नहीं था कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो, कुछ नहीं था, नॉर्मल सा था। और एक वैगन आर थी और एक हमारी, और ये कट खुला हुआ था जो आज बंद है। जैसे उसने ऑटो ऐसे मोड़ा है नीचे जाने के लिए और वैगन आर वाले ने हमको टक्कर मार दी। तीनों निकल के बाहर गिर गए। बेटी कुछ बीमार थी बेचारी, गिरी, उसके फेफड़े अंदर से फट गए। हॉस्पिटल में कम से कम हम लोग 8-9 महीने जो थे जैसे भी गुजारे, उसके साथ हम लोगों ने हॉस्पिटलों के अंदर लाख कोशिश करने के बाद भी हम अपनी बेटी को नहीं बचा सके। यही वो जगह है कि मैं कभी भूल नहीं सकती, उस हादसे को नहीं भूल सकती रीचा, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी से ऐसा जुड़ गया है अब कि अगर मैं चाहूँ भी ना कि इस कट को छोड़ दूँ तो मैं नहीं छोड़ सकती। क्योंकि जब मैं घर में होती हूँ तो मुझे कुछ होता है, मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल होती है कि जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी तो ये लगता है कि मुझे वो यहीं पुकार रही है कि तू आ जा यहीं पर, घर मत जा। मुझे ऐसा महसूस होने लगा। अब जो दिन बढ़ रहे हैं वो मुझे बहुत सी ऐसी चीज़ें जो है उसकी याद आनी शुरू हो गई हैं अब, कि मैं भुला नहीं सक रही अपनी बेटी को। बहुत कोशिश करती हूँ, सारा दिन अपने आप को बिजी रखती हूँ, मगर नहीं होता मेरे से। लेकिन जिस जगह अपनी बेटी को खोया हो वहां कोई क्यों खड़ा होना चाहेगा? क्योंकि ये दुख मुझे मिला है और मैं नहीं चाहती कि ये दुख किसी और को मिले, या किसी भी, जैसे आज मैं रो रही हूँ, हर माँ यहाँ आके नहीं रोएगी, हर माँ यहाँ अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगी। वो कोने में ज़रूर रोएगी, बैठ के किसी कोने में ज़रूर घर में रोएगी, उसकी फ़ोटो को देख के रोएगी, उसकी बातों को याद करके रोएगी। मगर मैं इस जगह को देख के रोती हूँ कि वो उस दिन मेरा बदनसीब दिन था मेरे लिए। वो घड़ी कौन सी थी जहाँ मैंने अपनी बेटी खोई। जब मेरी बेटी चली गई, मेरे हस्बैंड मेंटलों की तरह यहाँ बैठे रहते थे और वो यही देखते थे कि यहाँ पर मेरी बेटी है। उनको महसूस होता था कि यहाँ पर है। बहुत समझाने के बाद हमने, चलो ऐसा करते हैं, हम अपनी बेटी को ढूंढते हैं, सब लोगों में ढूंढते हैं, कहीं मिल जाएगी। रोड ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे तो एक नहीं 1 करोड़ बेटियां मिलेंगी। वो मिली भी, आज मुझे मिली भी है, खुशी भी है और दुख भी है, क्योंकि जो यहाँ से जाता है ना उसका दुख, कहते हैं ना, जो चीज़ खो जाती है ना, चाहे उसके बदले में लाख कुछ आ जाए, मगर वो चीज़ फिर भी याद आती है। तो वो मेरी अनमोल चीज़ खोई है, मैं उस अनमोल चीज़ को नहीं भूल सकती।